Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you examples of exercise 5.2 unit arithmetic progression. Here example number 7th, 8th, 9th and 10th, those I will explain today. Example number 7th is how many two-digit numbers are divisible by 3. इसमें हमें फाइंड करना है कि कितने टू डिजिट नंबर, सिर्फ टू डिजिट नंबर ही हमें लेने डिविजिबल बाय 3 होंगे। तो इसमें नंबर्स तो हमें दिए नहीं हुए, तो हम पहले इसमें सीरीज़ एडजस्ट करेंगे। अब देखो 3 के टेबल 9 भी 3 के टेबल पे जाता है, 6 भी जाता है, बट ये 1 डिजिट नंबर हैं। तो 9 के बाद होता है 12, 15, 18, 21 एंड लास्ट टू डिजिट नंबर होएगा 99, क्योंकि 99 के बाद 100 हो जाता है, 100 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो सीरीज़ बन गई दिस वन। तो इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग a इज़ इक्वल टू 12, d इज़ इक्वल टू 3, an इज़ इक्वल टू 99। नाउ फॉर्मूला ऑफ an इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू ऑफ n we have to find. Here is in place of a n 99, a is 12 plus n minus 1 into 3. This minus this, 99 में से 12 माइनस करेंगे, n minus 1 into 3, this is 7, 87, n minus 1 into 3, 87 by 3 is equal to n minus 1, that is 29 equal to n minus 1. तो n is equal to 30. So there are 32 digit numbers divisible by 3. This is the answer of this question. Question number 8 is find the 11th term from last term towards the first term. 11th term from last term हम find करेंगे of AP 10, 7, 4 goes up to -62। सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड कर लेंगे, तो फिर उस नंबर ऑफ़ टर्म्स के अकॉर्डिंग 11th टर्म हम फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ टर्म ऐसे फाइंड करनी है जैसे इस क्वेश्चन में फाइंड की है। a इज़ इक्वल टू 10, d इज़ इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3, an इज़ इक्वल टू -62। Now formula of an is equal to a plus n minus 1 into d. Minus 62 is equal to 10 plus n minus 1 into minus 3, minus 62 minus 10, n minus 1 into minus 3। इस minus 3 को ब्रैकेट में रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, सिंगल नहीं लेंगे, अदरवाइज़ ये माना जाएगा कि n minus 1 minus 3 है, बट ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो इट विल बी -72 n minus 1 into minus 3. This minus 3 on left will be divided n minus 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 24 इज़ इक्वल टू n minus 1। तो n की वैल्यू क्या होगी 25। एक पार्ट तो ये हो गया। नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। लास्ट मतलब जो लास्ट टर्म है इसमें वो अब मानी जाएगी फर्स्ट टर्म, दैट इज़ -62। पहले असेंडिंग में थी तो अब पहले डिसेंडिंग में थी 10, 7, 4। तो लास्ट से जब एडजस्ट करेंगे तो 3 3 प्लस करते जाएंगे, क्योंकि डिफरेंस तो सेम रहेगा। तो 3 प्लस किया तो -59, -56, -53 गोज़ अप टू। और इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करनी है A11। A11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज़ -62 प्लस 10 इंटू -59 प्लस 62। a की वैल्यू है यहाँ पे -62 और d की वैल्यू है यहाँ पे +3, क्योंकि -59 प्लस 62 3 आ जाएगा। और A11 इज़ इक्वल टू फाइंड करना है हमें, n इज़ इक्वल टू 11 है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 10d। और d की वैल्यू क्या थी +3। दिस इज़ -62 प्लस 30, तो इसका आंसर आ जाएगा -32। -32 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
Next example is a sum of 1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. हर साल के बाद मतलब फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है. डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP, और देखना है कि ये AP सीरीज़ बन रही है इसके अकॉर्डिंग के नहीं. इफ़ सो, अगर बन रही है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स. तो 30 ईयर्स के बाद हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है. हियर इज़ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 1000 P इंटू R8 इंटू T1/100 तो हो गया ₹80. इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 1000 इंटू 8 इंटू 2/100 160. Interest at the end of third year 1008 3/100 ₹240. इसी तरह से इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इट विल बी 1008 4/100 दैट इज़ 32 ₹320. तो AP सीरीज़ क्या हो जाएगी? 80 160 240 320. D is same in all cases, all terms. तो D की वैल्यू सेम है, तो सो इट फॉर्म्स एन AP तो बन गई है. हमें फाइंड करना है A30. वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ A इज़ 80. D इज़ ऑल्सो 80. A30 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D 80 प्लस 29 इंटू 80 प्लस 0 72 723 2400 rupees. At the end of 30 years 2400 rupees is the interest. And last example of this exercise is, in a flower bed there are 23 rose plants in first row, 21 in second, 19 in third, and so on. 23 21 19 goes up to, there are 5 rose plants in last row. last मतलब last term है 5. how many rows are there in the flower bed? n हमें find करना है. A is 23, D is -2, AN is 5. Now we have to adjust the formula of this question, that is AN is equal to A plus n minus 1 into D. That is AN हमें एडजस्ट करना था, 5 किया हुआ था, इज इक्वल टू 23A. n minus 1 we have to find the value of n. D is -2. 5 minus 23 is equal to n minus 1 into -2. That is -18 equal to n minus 1, and this -2 on the left will be divided. तो n minus 1 की वैल्यू है 9, तो n is equal to 10. So there are 10 rows in flower bed. This is the answer of this question. According to it, you have to solve the exam questions of exercise 5.2. If you have any doubt, you can share me your doubts on my personal number 9991701313. Till then, thank you.